जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आपको पता है कि हम पेट की क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, पेट 2026 को लेकर के। और उसमें हम देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री का ये चौथा पार्ट है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, हम इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। मगर दोस्तों, उसके पहले आपको बता दें कि साथियों, जिनको चाहिए सभी चीज़ों का PDF, तो आप दोस्तों हमारा PDF वाला बैच है UP का, देखिए जिसकी क्लासेस मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ। PDF हर चीज़ आप इसका नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बता दें पूरे PDF नोट्स मिलेंगे। इनमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्ट्रेटेजी के, हिंदी और करंट अफेयर, इन सब की दोस्तों PDF आपको मिल जाएगी टॉपिक वाइज। दोस्तों अभी धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है संडे को थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं कुछ इन चीज़ों को ज़्यादा डाल दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कैसे मिलेगी दोस्तों, तो देखिए आपको बता दें इसका प्राइस हमने 199 रुपये का रखा है। मगर दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों इसके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। अभी 125 रुपये में अगर आप चाहते हैं 1-2 दिन में ले सकते हैं, उसके बाद इसके प्राइस 199 रुपये कर दिए जाएंगे। कैसे मिलेगा, इसका लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्ञान RBL ऐप पे जाइए, ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से जाकर के आप ऐसे परचेस करेंगे। जैसे साथियों आप ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ देखिए अब जैसे नीचे आएगा ये ई बुक्स वाले कॉलम में जाइए। ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएगा दोस्तों, आपको सबसे ऊपर ये दिख जाएगा, ये देखिए UPSSC पेट 2026, देखिए 2026 PDF बैच के नाम से, ठीक है। एकदम शानदार तरीके दोस्तों अभी ले सकते हैं। देखिए 199 रुपये, मगर ऑफर प्राइस में ये चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे करंट अफेयर मिल जाएगा आपको 2026 का पूरा करंट अफेयर है, जिसमें उत्तर प्रदेश का अलग और नेशनल इंटरनेशनल वो अलग होगा। और भी चीज़ें आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच आप ले सकते हैं दोस्तों, अभी आपके लिए मौका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाकर के इसको ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जो हमें पेट की क्लासेस दे रहा हूं उसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया, जिससे आपको भटकना ना पड़े। तो UPSSC पेट 2026 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, तो जाइए एंजॉय करिए, पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों को पता है हम देख रहे थे इतिहास में देखिए हमने पहले में इतिहास का परिचय देखा था, दूसरे वीडियो हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा था, तीसरे हमने वैदिक संस्कृति देख ली, और दोस्तों चौथा वीडियो देखने वाले हम बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं चौथा पार्ट। तो दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए बौद्ध धर्म देखिए, सबसे पहली चीज़ें, इसके बाद हम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। कौन थे, महात्मा बुद्ध, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इनको दोस्तों हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, तथागत के नाम से जानते हैं, और इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं ना, समझ रहे हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछे गए UPSI में, तो याद रखिएगा इनके निक नेम क्या है, अर्थ नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन दोस्तों कपिलवस्तु, ये नेपाल पड़ते दोस्तों, वहां इनका जन्म हुआ था। देखिए आपके UPSI और SSC CHSL में पूछा गया, ठीक है। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो शुद्धोधन। याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, और ये शाक्य गणराज्य के थे, ठीक। आपको बता दें कि जो इनके पिता थे वह कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा व गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, ठीक है। निर्वाचित राजा जो निर्वाचित होते हैं गणतांत्रिक, है ना, गणतांत्रिक आप समझते हैं, ठीक है। तो शाक्यों के प्रधान थे, ठीक है। माता की बात करते हैं तो माता जी का नाम क्या था, महामाया देवी, जो कि कोली गणराज्य की थी, ठीक। आपको बता दें कि कौशल राज्य के कोलीय वंश की इनकी माता क्या थी, राजकुमारी थी इनसे, ठीक है। चलिए, और आपको ये जानना होगा कि दोस्तों जब इनका जन्म हुआ था, किसका, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो उसके एक सप्ताह के पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई, ठीक है। क्या हो गई, बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद इनकी माता जी, यानी माता जी कौन, तो महामाया जी का देहांत हो जाता है, ठीक है। इनका लालन पालन मतलब इनको पालती कौन है, लालन पालन कौन करेगी, तो इनकी मौसी जी करती हैं, प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो बुद्ध थे शाक्यगढ़ के एक क्षत्रिय थे दोस्तों, याद रखेंगे। और इनका पालन पोषण कौन करता है, तो प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी जी होती है, ठीक है। चलिए, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, गोत्र इनका गौतम था, ठीक। इसीलिए गौतम बुद्ध के नाम से आगे चल के, ठीक है, प्रचलित हुए, ठीक है। विवाह इनका दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा दोस्तों इनका विवाह हो जाता है। यशोधरा किस वंश से थी, किस गणराज से थी, कोली गणराज से थी दोस्तों, याद रखिएगा। कभी कभार आपसे देखिए UP पुलिस में आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और यशोधरा को दोस्तों कई नामों से जानते थे, इनको बिंबा भी कहते थे, गोपा भी कहीं कहीं मिलता था इनका नाम, भद्रकक्षणा बोलता, और भूरी कच्चा भी के नाम से भी इनको जानते थे। किसको, यशोधरा को, ठीक है। यशोधरा कौन थी, तो इनकी पत्नी
पत्नी थी। दोस्तों इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल होता है, और इनके सारथी का नाम भी पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में। क्या नाम था सारथी का? चन्ना। चन्ना मेरे यहाँ, है ना। तो चन्ना दोस्तों इनके सारथी का नाम था, और इनके घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है, घोड़ा जो इनका था उसका नाम कंथक था। और इनके प्रथम गुरु कौन बनते हैं? याद रखिएगा, आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम इनके पहले गुरु बनते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि 16 साल की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, इनको एक बच्चा होता है जिसका नाम राहुल होता है, इनके सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक, और प्रथम गुरु कौन होते हैं? आलार कलाम। देखिए ये वन लाइनर से क्वेश्चन आप एग्जाम में हमेशा पूछाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें कि ये 29 वर्षीय आयु में ग्रह त्याग करके चले जाते हैं। ठीक, घर को त्याग देते हैं। और कहाँ जाते हैं सबसे पहले? तो याद रखिएगा, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करके अनोमा नदी दोस्तों, अनोमा नदी के तट पर जाते हैं और सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण करते हैं। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि दोस्तों कि इनके द्वारा जो बाल है ना, सर से बाल मुड़वाए गए हैं कहाँ पर? तो अनोमा नदी के तट पर। ठीक है, देखिए पहले बाल मुड़वाकर दोस्तों ये भिक्षुओं के काषाय वस्त्र धारण करते हैं। यानी जो राजसी मतलब ठाठ थे इनके जो वस्त्र थे उनको त्याग करके ये एक दोस्तों भिक्षुओं के तरीके काषाय वस्त्र धारण करते हैं। कब? 29 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? अनोमा नदी के तट पर ना। देखिए इनके जीवन से कई नदियां हैं, जैसे अभी अनोमा नदी में इन्होंने क्या किया? सिर मुड़वाया। ठीक है, अभी दोस्तों फिर क्या होता है? 29 वर्ष की आयु में ये सिर मुड़वाकर, ठीक है, क्या करते हैं? काषाय वस्त्र धारण करते हैं। और देखिए फिर क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति इनको कब होती है? 35 वर्ष की आयु में। देखिए सब चीज याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, उसके तट पर दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चाहे पेट हो, वीडियो हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, हर जगह पूछा गया। तो याद रखिएगा, देखिए अभी हमने अनोमा नदी बताया, वहां पे इन्होंने सर मुड़वाया था। ठीक है, और निरंजना या फिर पुनपुन नदी किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल डुंगेश्वरी गुफा यानी बिहार में पवित्रता पूर्वक ध्यान भी किया था दोस्तों। यानी कि बोध गया जाने से पहले ये डुंगेश्वरी गुफा बिहार में पड़ता है, वहां दोस्तों इन्होंने ध्यान किया था। ये आपके क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। सिद्धार्थ नाम था, इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। किसके बाद? ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब देखिए जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? ऋषिपत्तनम, जिसका पहले दोस्तों सारनाथ का नाम ऋषिपत्तनम था। तो याद रखिएगा पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया। किसको दिया? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ को। जो उपदेश देने की जो प्रक्रिया थी इसको किस नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए ये पेट 2025 में पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, पेट 2022 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, बहुत जगह पूछा गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो सारनाथ ना ये बौद्ध धर्म से बहुत ही ज्यादा दोस्तों चर्चित है। ठीक है, आपको बता दें कि हाल ही में सारनाथ को भारत का दोस्तों 45वां यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का चौथा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन सा नंबर का है दोस्तों? ये चौथा है। अगर आपको पता है 3 कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के जो विश्व धरोहर की सूची में है, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रथम उपदेश धमेक स्तूप सारनाथ में दिया, जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया। दोस्तों 5 ब्राह्मण थे, कौन थे? तो कौंडिन्य, वप्पा, भोदिया, महानामा और अस्ता। दोस्तों ये 5 ब्राह्मण थे। ठीक है, तो देखिए एक चीज यहाँ पे आपको समझना होगा क्या मेरे दोस्तों कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। ठीक है, तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। देखिए आपको पता होगा श्रावस्ती क्या है? हमारे यूपी का एक जिला है जो कि सबसे कम पढ़ा लिखा है ना, सबसे निरक्षर कह सकते हैं। तो आपको ये चीज पता होगा कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा है? श्रावस्ती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। और अंतिम उपदेश किसको दिया? तो कुशीनगर में दिया इन्होंने अंतिम उपदेश सुभद्र को। ठीक है, और दोस्तों ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? दोस्तों ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। क्या? पाली भाषा। आपसे पूछेगा बुद्ध द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग की गई, या फिर दोस्तों बौद्ध धर्म द्वारा कौन सी भाषा प्रचलित थी? पाली भाषा। जैसे
जैसे जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी ना, प्राकृत भाषा बहुत फेमस थी, ठीक है, वैसे दोस्तों महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को अपनाया था। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में बुद्ध जी ने किसको अपनाया, पाली भाषा को, और इनके शिष्य बने आनंद और उपाली, ठीक है, याद रखेंगे। और आपको बता दें कि गौतम बुद्ध ने तपस्या और मालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, सबसे पहले इनको बनाया। और एक चीज याद रखेंगे कि बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर, क्या गौतम बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन नाम बिहार दान दे दिया। वेणुवन नामक जो बिहार था वो इनको दान दे देते हैं, ठीक है। कौन, बिंबिसार, आपको पता होगा, ठीक है। बिंबिसार के बारे में आप जब मगध के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में आप जान जाएंगे, ठीक है, कि बिंबिसार कौन थे। चलिए अगला है ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, क्या, जब इनको ज्ञान प्राप्ति उसके 8वें वर्ष क्या होता है, वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक बिहार इनको दान में दे। देखिए अभी इनको बिहार मिलने शुरू हुए, पहला है ना वेणुवन नाम का बिहार जो है किसने दिया, तो बिंबिसार ने दिया। अभी लिच्छवियों ने कौन सा दिया, तो कुटाग्रशाला नामक बिहार इनको दान में दे दिया। और देखिए और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, ये भी याद रखेंगे, देखिए पीछे से पूछा गया। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु दोस्तों वैशाली में बिताई थी, मतलब जो बारिश का समय होता है। देखिए बारिश में जैसे ये लोग कहीं भ्रमण करते थे तो बारिश के समय कहीं ना कहीं रुक जाते थे, क्योंकि बारिश के समय चलना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो बारिश समय कहीं रुक जाते थे। तो अंतिम जो इन्होंने वर्षा ऋतु बिताया था वो वैशाली में बिताया था। आपको बताते हैं कि वैशाली बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था दोस्तों। पहले महिलाओं को दोस्तों संघ में नियुक्त नहीं किया था, वैशाली में सबसे पहली बार महिलाओं को भी नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर, है ना, आनंद इनके क्या थे, शिष्य थे, उनके आग्रह पर वैशाली में दिया गया, जिसमें प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी ना, हमने बताया भी था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों याद रखेंगे सर्वाधिक वर्षावास कहां दोस्तों बिताए इन्होंने, तो श्रावस्ती में, है ना, सबसे ज्यादा वर्षा के दिन कहां रुके, श्रावस्ती में, और सबसे ज्यादा उपदेश भी इन्होंने श्रावस्ती में दिया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों तीसरी नदी एक फिर आ रही है, क्या, जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंच जाते हैं। जब अंतिम समय आता है मरने का तब फिर से नदी पकड़ते हैं, कौन सी नदी, हिरण्यवती, ठीक है, हिरण्यवती नदी पहुंचते हैं कहां पर, कुशीनगर, जिसको कुशीनारा कहते थे पहले, ठीक है। और याद रखा कि मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को इन्होंने अंतिम उपदेश अपना देते हैं, कहां पर, कुशीनगर में। और मृत्यु कब होती है, तो 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष, मतलब वर्ष हो जाते हैं ये। और दिन कौन सा होता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर यानी कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इनके जीवन से 3 घटनाएं जो बहुत प्रचलित थी, है ना, महाभिनिष्क्रमण, घर से निकलने को, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इनको भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगली चीज क्या है, जब दोस्तों इनका महापरिनिर्वाण होता है उसके बाद दोस्तों बुद्ध के अवशेषों को 8 जगह दोस्तों भेजा जाता है। देखिए जब इनकी मृत्यु हुई बुद्ध के अवशेष तो उनको 8 जगह भेजा जाता है, मगध, वैशाली, वेथाद्रीव, कुशीनारा, पावा, रामग्राम, है ना, अलकप और कपिल वस्तु भेजा जाता है। याद रखेगा कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह वैशाख में मनाई जाती है, SSCGD में पूछा गया। चलिए इनकी घटनाएं देख लेते हैं, जो 3 घटनाएं बहुत ज्यादा फेमस हैं। पहला ग्रह त्याग का, जिसको हम महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ये घर से दोस्तों जो बाहर जाते हैं उस घटना का हम क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, यानी घर से निकलने को हम महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ग्रह त्याग को 29 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश जब दोस्तों देते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, उसको कहां देते हैं, सारनाथ में, कहां देते हैं, सारनाथ में, ठीक है। और मृत्यु दोस्तों इनकी कुशीनगर में होती है, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। चलिए एक चीज और याद रखना कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु, चाहे जन्म हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, चाहे मृत्यु हो, ये तीनों घटनाएं दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, ठीक है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी माना जाता है। चलिए इनके जीवन संबंधित कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक यहां से क्वेश्चन अभी पूछा था। जैसे गर्भ में दोस्त थे उसको दोस्तों किससे हम प्रतीक क्या प्रतीक मानते हैं, तो हाथी का, ठीक है। जन्म जब होता है उसको कमल से मानते हैं, कमल प्रतीक मानते हैं उसका। और यौवन दोस्तों सांड, गृह त्याग का दोस्तों घोड़ा, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का दोस्तों बोधि वृक्ष, जिसको पीपल, है ना, इंगित करते हैं। और निर्वाण को पदचिन्ह से, और मृत्यु को स्तूप या फिर महापरिनिर्वाण बोलते हैं ना।
चलिए, तो ये चीज़ें याद रखें। देखिए मृत्यु के पूछा गया था, स्तूप से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे, है ना, यूपीएसआई में पूछा गया है। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि घर से बाहर क्यों निकलते ही दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा 4 दृश्य देखे जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति होता है, बीमार व्यक्ति देखते हैं, अमृत शरीर देखते हैं और सन्यासी, तो ये वहां से निकल पड़ते हैं। आर देखिए 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था दोस्तों, जो कि 3 स्कंद में बटा हुआ है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कौन कौन से दोस्तों अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, दोस्तों ये प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत आते हैं। फिर सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका, दोस्तों ये शील स्कंद के अंतर्गत आते हैं। और फिर सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, दोस्तों ये समाधि स्कंद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों त्रिरत्न बहुत पूछाते हैं, बुद्ध धम्म संघ, ये इसके 3 रत्न हैं। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया है, यूके पीसीएस में भी पूछा गया है। बौद्ध धर्म में शील कितने हैं? 10 हैं। आपको बता दें कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और दोस्तों त्रिपिटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट त्रिपिटक, है ना यार। क्या त्रिपिटक क्या है? 3 फोल्ड बास्केट, यानी कि टोकरियां कहा जाता है इसको। यूपीएसआई में पूछा गया, वीडियो में पूछा गया, ठीक है, अभी पेट में भी पूछा गया। तो इसका अर्थ क्या होता है? 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। तो 3 दोस्तों ये ऐसी इनकी होली बुक हैं। पहला है सुत्त पिटक, किसने लिखा? आनंद ने। इसमें क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है, या कह सकते हैं बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, या फिर कह सकते हैं बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं व से, है ना, पूर्वचित की गई हैं। दोस्तों याद रखें, देखिए आपके पेट में पूछा गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं किसमें हैं? तो किसमें है, या उनके उपदेश किसमें है? तो सुत्त पिटक में। दूसरा है विनय पिटक, ये किसने लिखा? तो उपाली द्वारा लिखा गया। विनय मतलब दोस्तों आचार विचार, नियम, है ना। तो इसमें बौद्ध संघ से संबंधित आचार विचार व नियम देगा। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुओं के अनुशासन संबंधित, या कि इनको रहेंगे यहाँ पर संघ में कैसे रहेंगे, क्या प्रकार होगा, है ना, किस तरीके से रहेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे ना, वो सब चीजें आपके विनय पिटक में दी गई हैं। अगला है अभिधम्म पिटक, जो कि मुगल पुत्र तिस द्वारा लिखा गया। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है, यानी कि याद रखेंगे इसमें किसका आकलन किया गया है, संकलन किया गया है? तो बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का। चलिए अगला है महावाष्मा बौद्ध, मूल ग्रंथ में अशोक, है ना, मौर्य सम्राट अशोक का भी विवरण किया गया। ये सीडीएस में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों यहां से बौद्ध संगीति बहुत पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो बौद्ध संगीति होती है, 4 बौद्ध संगीति, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। देखिए आपका डेट ही पूछ लेगा। कहां पर होती है? स्थान राजगृह, जिसको राजगिरी बोलते हैं, पेट में पूछा गया। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, ये भी पूछा गया है यूपीएसआई में। और शासक कौन थे उस समय? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होती है? 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। इसके अध्यक्ष साबक मीर होते हैं और शासन कालाशोक का रहता है। तृतीय दोस्तों 250 ईसा पूर्व में, कहाँ? पाटलिपुत्र में। देखिए कई बार पूछा गया, पुलिस में, है ना, सीपीओ में, ग्रुप डी में। और इसके अध्यक्ष मोगिलपुत्र और शासन किसका था? अशोक का था। चौथी दोस्तों प्रथम शताब्दी में होती है। स्थान कौन सा होता है? कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। और अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष और शासन कनिष्क का, ठीक है, कनिष्क का शासन होता है। आपको बता दें इसी संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। इसी संगीत यानी चौथी संगीत में, जो कि प्रथम शताब्दी में होती है, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाएगा। कैसे? तो पहली भाग होता है दोस्तों महायान, जो कि वसुमित्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? ये मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं की जाएगी। और जैसे दोस्तों इनका कहाँ कहाँ फैला दोस्तों, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया और थाईलैंड में फैल गया। वहीं दूसरा था हीनयान महाकश्यप का, ये मूर्ति की पूजा करते हैं दोस्तों, ये चीन, जापान और कोरिया में फैल गया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा? चौथी संगीत में। किसके समय हुई थी? तो दोस्तों किसके समय होता है? इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, समय किसका था? कनिष्क का, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ये याद रखें, ठीक है। चलिए दोस्तों इस तरीके से याद करते हैं, राजा महाराजा आजा, है ना, और है ना, राजा से राजगीर, ठीक है, राजा राजगीर, महाराजा से महाराजा कश्यप, है ना, और आजा से अजातशत्रु, है ना। इस तरीके से दोस्तों ये ठीक है। चलिए बाकी आप ऐसे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप पुस्तक की बात करते हैं तो विभाषा शास्त्र दोस्तों ये वसुमित्र द्वारा लिखा गया। इसे विभाषा शास्त्र क्या बोलते हैं? इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश या बौद्ध धर्म का बाइबल बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बुद्ध चरित्र दोस्तों
इसकी रचना अश्वघोष ने की। इनकी अन्य रचना जैसे सौंदर्यनंद हो गया, सारिपुत्र प्रकरण हो गया, ठीक है। और अश्वघोष को दोस्तों समझिएगा, अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित्र लिखा है, अश्वघोष को भारत का हेटे या भारत का वेल्टियर या फिर भारत के पहले कवि के रूप में भी जाना था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, कि भारत का हेटे किसको बोलते हैं, भारत का वाल्टियर किसको बोलते हैं, या फिर भारत के पहले कवि किसको कहते हैं, तो अश्वघोष को। जातक कथा की बात कर लें तो इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताई गई। महात्मा गांधी कह रहा हूं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताई गई। इसमें 33 कहानियां हैं। वही लाइट ऑफ एशिया दोस्तों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखी गई है पुस्तक लाइट ऑफ एशिया। मिलिंद पन्हो दोस्तों नागसेन ने लिखा, और विशुद्धि मग दोस्तों किसने लिखा, बुद्धघोष ने, ठीक है। चलिए, इनके समय दोस्तों शिक्षा केंद्र कौन से थे, तो तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। आपको बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन झांग नामक चीन विद्वान आया था। दोस्तों ये रखेंगे, आपके आरआरबी ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कौन था, जुआन झांग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अशोक राम विहार वैशाली में स्थित है, और बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित, ये भी एनटीपी से पूछा गया है। और याद रखेंगे त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई, वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। देखिए ये वीडियो में भी पूछा गया हाल ही में। चलिए अब महात्मा बुद्ध के दोस्तों गुरु की बात कर लें तो अलार कलाम दोस्तों के पहले गुरु थे, जो कि सांख्य दर्शन के थे। रुद्रक पुत्र राम दोस्तों योग दर्शक के गुरु थे, और बृहस्पति दोस्तों वैदिक दर्शन के गुरु थे इनके, ठीक है। और दोस्तों मठ की बात कर लें, प्रमुख मठ जो है पूरे भारत में, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे तो लद्दाख में हेमिस, ठीक है। हेमिस दोस्तों का तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और ठिकसे मठ और शंकर मठ। दोस्तों मैं अभी लद्दाख गया तो दोस्तों ठिकसे मठ में हमने देखा भी, घूमा भी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात आती है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मठ हैं, तो ताबो हो गया, ससूर हो गया, नाको हो गया, की गुप्पा हो गया, और मैकलोडगंज दोस्तों धर्मशाला में पड़ता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ दोस्तों, जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तवांग में, ठीक है, तवांग मठ। चलिए वहीं कर्नाटक में बैल कुप्पे मठ है, और पश्चिम बंगाल में घूम मठ है, और सिक्किम में लिंगडम और रूपटेक मठ है, ठीक है। आपको बता दें कि पहली मानव प्रतिमा जिसकी पूजा की गई वो बुद्ध थे, गांधार शैली में, यूपीएससी में पूछा गया। गांधार कला शैली यूनान राष्ट्र की कला से प्रभावित थी, और बुद्ध के समय प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे, जीवक दोस्तों, जीवक चिकित्सक मतलब डॉक्टर टाइप के, ठीक है। कौन थे, जीवक थे। किसके समय के, बुद्ध के समय से ही ये, मतलब बुद्ध के समय के जो डॉक्टर थे प्रसिद्ध, वो कौन थे, जीवक थे, ठीक है। यूपी SSC में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति कहां किया गया, तो वैशाली में किया गया, पहले बता चुके हैं। अगला है चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है, SSC MTS से पूछा गया है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां स्थित है, श्रीलंका में। देखिए क्वेश्चन पूछेगा वन लाइनर तो हमने डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म के जो भिक्षुओं उनके लिए कौन कौन से क्या निर्माण किया जाता है, चैत्य और विहार, ठीक है। वहीं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बिहार में लोमस ऋषि गुफा बनाई गई। क्या, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बिहार में लोमस ऋषि गुफा बनाई गई। आपसे पूछेगा कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए कहां पर दोस्तों लोमस ऋषि गुफा बनाई गई थी, तो बिहार में। वहीं धमेक स्तूप का निर्माण सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था, ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। SSC CGL में पूछा गया। वही हम बात करें तो मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं कहा था, ये दोस्तों चीन में स्थित है, याद रखिएगा, यूपी पुलिस से पूछा गया है। वहीं दोस्तों गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक बोलते थे, जो कि घर में रह करके बिल्कुल अच्छे से जीवन यापन कर करके अगर बौद्ध धर्म को मानते थे तो उनको हम उपासक बोलते थे, ठीक है। चलिए अगला है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बाघ गुफाओं की भित्ति चित्रकारी में गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग किया गया था, जो धार जिला है ना, धार जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, बाघी नदी किनारे। इसे दोस्तों याद रखेगा, बाघ गुफाएं कहाँ है, बाघी नदी किनारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आप यूपी होमगार्ड में पूछा गया। अगला है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवादी है। अगला है बौद्ध वृक्ष को शशांक नामक शासक ने कटवा दिया। दोस्तों जो बौद्ध वृक्ष था जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था बिहार में, ठीक है, गया में, उसे दोस्तों किसके द्वारा, शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों हो गया हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक और
गोपाल। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। स्तूप क्यों बनवाया था दोस्तों? स्तूप क्या है? स्मृति चिन्ह रखने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप का निर्माण करवाया जाता है। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। ये है स्तूप, क्या है? ये स्तूप है। तो इससे थोड़ा सा आप देखिए कि क्या किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए तोरण। तोरण क्या है दोस्तों? ये आप देख सकते हैं, ये गेट है ना, ये तोरण यहाँ पे लगा है, तोरण है। क्या है तोरण? तोरण मूलतः प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, ये क्या होता है? तोरण हम किसको बोलते हैं? प्रवेश द्वार को। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए हार्मिका। ठीक है, हार्मिका दोस्तों ये क्या है? ये देखिए ऊपर का है ना, स्तूप के खंड, स्तूप के अंड भाग के शीर्ष की चौकोर रेलिंग घेरे को हार्मिका कहते हैं। यह स्तूप के एक महत्वपूर्ण भाग यष्टिक को घेरे हुए होते हैं ना। तो ये दोस्तों हो गई, क्या हो गई? ये हार्मिका हो गई। ठीक है, तो मेधी क्या है दोस्तों? स्तूप के चारों तरफ से ऊंचे उठे पथ पटरी को मेधी बोलते हैं। इसे स्तूप की प्रदक्षिणा के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इधर उधर घूमने के लिए दोस्तों ये क्या है? मेधी है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा क्या है दोस्तों? स्तूप है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा था। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या बोलते हैं? हार्मिका बोलते हैं। याद रखेंगे। वही दोस्तों गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी अजंता चित्रकारी है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित, कहाँ है स्थित? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। देखिए ये आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? अभी हमने जो चीज़ें बताई उनमें से है ना, कौन सा बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह और हार्मिका। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बता सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए, आई होप दोस्तों आपको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आई होप यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगर इस चैप्टर से आएंगे तो। चलिए दोस्तों, बाकी मैं कहूँगा जिसको दोस्तों हमारा ये बैच लेना दोस्तों ले सकता है। पीडीएफ बैच है, आपको धीरे धीरे करके पूरे पीडीएफ इसमें मिल जाएंगी। ये पूरे दोस्तों जो नए 9 सब्जेक्ट हैं, जैसे इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्ट्रेटेजी के हिंदी, करंट अफेयर, तो इनकी सबकी पीडीएफ आपको इसमें दे दी जाएगी। अभी दोस्तों ऑफर प्राइस है 199 का है, 125 रुपये मिल जाएगा। लिंक नीचे दिया हुआ है, देरी किस बात की, जाइए परचेस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी चीज़ें फीडबैक है आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।